चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बौखलाए राहुल गांधी। वोटर लिस्ट से नाम हटाने छोड़ने के लिए जरूरी होगा ई वेरिफिकेशन। राहुल गांधी ने कहा, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी, चोरों को भी पकड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने के लिए अब ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर शुरू किया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति जाहिर करने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा और इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वही है जिनका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर से पहले ई वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला कर लिया है और एक अधिकारी के जरिए जानकारी दी गई है कि पहले कई बार ऐसा हुआ है कि किसी और का नाम या मोबाइल नंबर देकर फॉर्म भरे जाते थे। नई सुविधा इस तरह के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी। ये बड़ी बातें अधिकारी की तरफ से कही गई है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि ई वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया शुरू करने वाला है चुनाव आयोग, ताकि इस तरीके से धांधली ना हो वोटर लिस्ट में, और इसको लेकर राहुल गांधी ने दरअसल एक बार फिर से झूठ फैलाया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर हमला बोलने के लिए इस खबर का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी बौखला गए। उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी, तब आपको ताला लगाना याद आया। अब हम चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? तो इस तरीके से राहुल गांधी जो लगातार वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, सरकार की मदद करने का आरोप भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया जा रहा है, निर्वाचन आयोग को घेरा जा रहा है, और राहुल गांधी किस तरीके से झूठ का सहारा लेकर यह सब कुछ कर रहे हैं वो हमने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से वो चाहे किसी का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि ये उस शख्स का नंबर है जिसका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। कभी वो कर्नाटक के किसी शख्स को लेकर आते हैं और लगातार राहुल गांधी बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन अब ये किस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, किस तरीके से जो है उनकी भाषा है, ये आप समझ लीजिए कि वो लिख रहे हैं कि ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी, तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं? तो इस तरीके का ये पोस्ट किया क्या है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बाकायदा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी को चुनौती भी दी थी कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सबूत दीजिए, लेकिन राहुल गांधी के पास तो कोई सबूत नहीं है। वो जब देखते हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा देते हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 6000 से ज्यादा वोटों को हटाया गया। इस तरीके के आरोप लगाए, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के पास अगर ये आरोप वो लगाते हैं, इन आरोपों के सबूत हैं, तो फिर उन्हें कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है? चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाएं, सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएं। अगर इतना ही उन्हें ये समझ में आता है कि धांधली हुई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है और अब यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने भी सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है, ये दरअसल उसी की बौखलाहट है कि राहुल गांधी अब षड्यंत्र करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। क्या कहा है उन्होंने जवाब देते हुए राहुल गांधी को, जरा सुनिए। वो वोटर लिस्ट को ही खराब बता रहे थे और चुनाव आयोग जैसी संस्था पे झूठे आरोप लगा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, उनका मन रहता है नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करो,
जो हमारी भारत की अच्छी संस्थाएं हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको बदनाम करो। ये चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है कि राहुल गांधी जी का भाव क्या है। वो षड्यंत्र करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो होगा नहीं। दरअसल राहुल गांधी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, वोटों का अवैध जोड़ घटाव और संस्थानों का दुरुपयोग कर चुनाव जीते गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने महादेवपुरा और आलन जैसे इलाकों में इसके उदाहरण भी सामने रखे और आने वाले समय में और भी सबूत जनता को दिखाएंगे। राहुल गांधी के बयान है। राहुल गांधी ने 20 सितंबर को कहा था कि वो जल्द ही ऐसा सबूत सामने लाने वाले हैं जिससे साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता। हाइड्रोजन बम उनके पास है और उसके पास खुले और बंद सबूत हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए की गई। लेकिन जैसा कि हमने बार बार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है कि ये बार बार चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है पूरे देश भर में चुनाव होगा और इस तरीके से लगातार जो फर्जी वोटर्स हैं वो वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बौखलाहट की वजह विपक्षी दलों की यही है और इस तरीके से वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए ये ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चुनाव आयोग ने शुरू की है। लेकिन इसको लेकर भी राहुल गांधी कुछ इस तरीके से बौखलाए हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो है हमला बोला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर और राहुल गांधी एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं।